Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. So right now we are going to look at the topic of the brachial plexus, very important. Yes, according to the National Medical Commission, according to the competency based medical education, we are going to integrate this brachial plexus topic with our orthopedics, surgery, medicine. ये कई सारे टॉपिक्स के साथ इंटीग्रेट होगा और इसके काफी सारे पेशेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ही हम फर्स्ट एमबीबीएस पढ़ते हैं, टीचर आते हैं, बोर्ड पर डायग्राम बनाते हैं, बोल के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी और आप में से भी कई सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये मजा आए, समझ में आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे लाइफ लॉन्ग हमको काम आएगा। सो नो एक्सक्यूज, ओके। तो एक काम करते हैं, जैसा हम हिंदी में पढ़ा करते थे, संधि विच्छेद, नाम को तोड़ो और सोचो। सो अकॉर्डिंग टू द सेम वे नाम को तोड़ते हैं। क्या है ये? ब्रेकियल प्लेक्सस। यस, ब्रेक द नेम एंड गेट द आइडिया। हमने एक प्लस लगा दिया। ब्रेकियल का मतलब होता है, याद रखेंगे, आर्म, यू कैन रिमेंबर अपर लिम्ब। और प्लेक्सस का मतलब होता है, यस, दिस इज अवर बंच, गुच्छा। तो ये किसका गुच्छा है? कैन यू सी वन वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम फ्रॉम द Gray's Anatomy? Yes, we are properly following the Gray's Anatomy, very most standard textbook. हमारी एनाटॉमी की बाइबल, हमारी एनाटॉमी का गीता, कुरान, आप जो कहें वो हमारा ग्रेज एनाटॉमी। आप यहां पर देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड विजिबल है, इनके बीच से स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं। जैसे ही ये निकले, एक गुच्छा बनाए और फिर ये जो बंच है वो क्लेविकल के पीछे से होते हुए एक्सिला में रन कर रही है। Okay, so this bunch of the nerve which is supplying the brachium, which is supplying the upper limb, known as the brachial plexus. और इस डायग्राम से बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये जो बंच ऑफ नर्व है वो हमारे एक्सिलरी आर्टरी के चारों तरफ लोकेटेड है। गेटिंग द पॉइंट? तो मैं अलग से आप लोगों की एक्सिलरी आर्टरी की क्लास लूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लेविकल के नीचे से एक आर्टरी आ रही है, दैट इज द सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो कहां रन कर रही है? इट इज रनिंग इन द एक्सिला। तो इसे ही हम कह रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी। यस, दिस इज द एक्सिलरी आर्टरी। अब इस एक्सिलरी आर्टरी के चारों ओर बंच है, किसका? नर्व का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक जो नर्व है, दिस ऑल द बंच, दे आर मेकिंग द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मोटे रस्से की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक बंच ऑफ द नर्व है जो एक्सिलरी आर्टरी के लैटरली है, इसको कहेंगे लैटरल कॉर्ड। एक जो एक्सिलरी आर्टरी के मेडियली है, इसको कहेंगे मीडियल कॉर्ड। और जबकि अगला एक्सिलरी आर्टरी के पीछे है, इसको कहेंगे हम पोस्टीरियर कॉर्ड। यस, कॉलेज में क्लास हो जाती है, लेकिन यही समझ में नहीं आता कि लैटरल कॉर्ड को लैटरल क्यों कह रहे हैं, मीडियल कॉर्ड को मीडियल क्यों कह रहे हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड को पोस्टीरियर क्यों कह रहे हैं। आपको याद रखना है यहां पर दोस्त कौन है? एक्सिलरी आर्टरी। एंड very beautifully we are going to do our 3-dimensional orientation also. So try to understand. You can observe here, this is our trunk portion, okay, this is our upper limb part. Here you are observing the bunch of the nerve with the proper 3-dimensional orientation. Can you see? This above bone is the key bone, collar bone, beauty bone. This is the our clavicle. पीछे की तरफ आपको शोल्डर ब्लेड नजर आ रहा है, दिस इज द स्कैपुला। और ये है हमारा फनी बोन, ह्यूमरस। नाउ यू कैन सी, यहां पर आप देख रहे हैं कि क्लेविकल के पीछे से बहुत सारा नर्व का गुच्छा पास हो रहा है। सो दिस एंटायर बंच ऑफ द नर्व इज द अवर ब्रेकियल प्लेक्सस। याद रखेंगे, ये जो बंच ऑफ नर्व है जो अपर लिंग को सप्लाई कर रहा है, किसके चारों ओर, किसके रिलेशन में हमें पढ़ना है? वी हैव टू रीड इन क्लोज रिलेशन टू द आर्टरी। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, देखेंगे 2 घंटे में पूरे बॉडी की आर्टरी ट्री को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। हियर वन समरी, कैन यू सी, वन आर्टरी इज रनिंग बिलो द क्लेविकल, इसको हम कहेंगे सब क्लेवियन आर्टरी। यही आर्टरी जब एक्सिला में पहुंची, इसे ही हम कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। यही आर्टरी जब ब्रेकियम में पहुंची तो इसको कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी। नाउ दिस आर्टरी इज डिवाइडिंग इनटू द 2। एक आर्टरी रेडियस बोन की तरफ रन कर रही है, सो दिस इज नोन एज रेडियल आर्टरी। अनदर आर्टरी इज रनिंग इन क्लोज अप्रोक्सिमेटी टू द अल्ना, तो इसको कहेंगे अल्नर आर्टरी। बहुत साधारण सी कहानी है। यस, रिवाइज विथ मी।
subclavian artery, then it is continuing with the axillary artery in the name of the axillary artery, और फिर axillary artery किसमें कंटिन्यू हो रही? yes, it is making the brachial artery, और फिर यही brachial artery radial और ulnar artery में कन्वर्ट हो रही है. So hope you all are liking. So thank you हिब्बा, thank you, God bless you. You given the beautiful response. आप सभी को अगर समझ में आ रही है, if you are getting all the points properly, just give me the thumbs up बेटा. Hope everyone you all are getting the point. और कोई भी डाउट हो तो at the end of the class, yes, you will discuss with me. हम चैनल को अनम्यूट करेंगे और आप प्रॉपरली टॉक कर सकते हैं. yes, thank you गोविंद, thank you, God bless you. So I am happy that you all are catching the point properly. अब हम इस ब्रेकियल प्लक्सस को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं. So with proper reference from the different textbook, yes, what I told you, हम यूजी एग्जाम के लिए नोट्स भी बनाते हुए चलते हैं. ब्रेकियल प्लस प्लक्सस मीन्स यू कैन से bunch of nerve, yes, which is supplying the upper limb. Getting the point? तो जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है? इसको डिफाइन करना है. सो यू हैव टू मेक द प्रॉपर डेफिनेशन. ये आपका याद रखेंगे. लॉन्ग नोट आता है, शॉर्ट नोट आता है, एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्लिनिकल क्वेश्चन भी आते हैं. सो अगेन आई वांट टू टेल यू, नो एक्सक्यूज. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, आप डिफाइन कर सकते हैं. पहला पॉइंट, इट इज बंच ऑफ नर्व्स. ओके एवरीवन, और बेटा बात करते रहो मुझसे, आप कमेंट करते रहो. आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप बताते रहो. यस, थैंक यू खादीजा, थैंक यू. यस, जस्ट एंजॉय, जस्ट कैच द पॉइंट. और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप इसे कागज पर लिख लो. एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल डिस्कस. दूसरा पॉइंट, कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? इट इज द बंच ऑफ द नर्व्स विच इज सप्लाइंग टू अपर लिम्ब. ओके, जस्ट बेटा आप अपने बैकग्राउंड को अनम्यूट, अपने बैकग्राउंड को क्लियर साउंड में रखोगे. यस, आई एम मेकिंग अनम्यूट टू ऑल ऑफ यू. तो आप मेरे साथ साथ आंसर करो. ऐसा सोचो कि मैं आपके सामने टेबल में बैठा हुआ हूं और आपको साथ में पढ़ाते हुए चल रहा हूं. यस, वी आर रीडिंग टुगेदर. ओके, दिस इज द स्टडी पार्टनर प्रोग्राम. हम एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं. तो ये पहला पॉइंट डेफिनेशन हो गया. अब बेटा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं. जब आप ब्रेकियल प्लक्सस को देख रहे हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. खूब सारे नर्व के गुच्छे हैं. इसको समझने के लिए एक सिंपल सा ट्री का कॉन्सेप्ट हमें समझना है. नाउ सी हियर, जब हम छोटे थे तो हम ट्री का डायग्राम कैसे बनाते थे? ट्री में रूट होते हैं और फिर ट्रंक होता है और फिर वो आगे डिवाइड होता है. ब्रेकियल प्लक्सस का कॉन्सेप्ट भी एक ट्री के जैसा है. सी हियर, ये ट्री है, फाइन, उसमें रूट है और इसके साथ आप यहां पर देखेंगे कि इसमें लीव्स लगे रहेंगे और फिर इसमें आपको फ्रूट्स मिलेंगे. सो वन सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. इसके कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आराम से हम समझते हुए चल रहे हैं. यस, दिस ट्री इज हैविंग द रूट मेकिंग द ट्रंक, और ट्रंक से फिर बेटा क्या बनता है? डिवीजन, और फिर ये डिवीजन फर्दर कॉर्ड्स में डिवाइड होंगे, टहनियों में डिवाइड होंगे. सो दिस इज द वन सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ओके, यस, making more beautiful the diagram, because always I say to my students, anatomy is the diagram, diagram is the anatomy. Remember this point. Okay, एनाटॉमी क्या है? डायग्राम है और डायग्राम ही एनाटॉमी है. तो इसलिए जब आपके एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली थ्योरी एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपको डायग्राम बनाना है. इवन एमसीक्यूज में भी बेटा क्या होता है, आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ब्रेकियल प्लक्सस के जो पार्ट्स हैं वो जस्ट एक ट्री की तरह हैं. फाइन, क्या क्या पार्ट होते हैं ट्री के? यू कैन से, बोलो बेटा, रूट. एम आई राइट? रूट जो है आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं? दीज आर मेकिंग, बोलो बोलो बोलो, ट्रंक. एग्जैक्ट. ओके, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, आई एम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. बिल्कुल बेटा, रूट जो है वो क्या मिलकर के बना रहे बेटा? ट्रंक. अब बेटा ट्रंक के बाद अगली चीज आपको क्या बोलनी है? डिवीजन. यहां से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं. रूट्स आर यूनाइटिंग इनटू द ट्रंक, ट्रंक इज मेकिंग द डिवीजन. अब ये डिवीजन जो है इससे निकल रहे हैं मोटे मोटे रस्से, पेड़ की टहनियां, इसको बोलेंगे कॉर्ड,
और आपको पता है कि अब इसमें पत्तियां या फल लगेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फाइन। सो यू आर कैचिंग दैट हियर इज द आवर फ्रूट और यू कैन से ब्रांच। तो आपका सीक्वेंस क्या हुआ? यस, यू कैन सी देयर इज द रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांच। सीक्वेंस हो गया हमारा RTDCB। फाइन। तो हम यहां पर कह रहे हैं RTDCB। एक निमोनिक जो हमारी बहुत ही सिंपल बुक बीडी चौरसिया सर की बुक में भी दी हुई है, दैट इज अवर यस रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। निमोनिक आप याद रख सकते हैं दैट अवर यस रामू, T for Taylor, yes, D for drinks, C for cold, B for beer। रामू टेलर जो है वो ठंडा बियर पीता है। So this is the another way how you can remember this sequence. Agree everyone? Fine. So after this all we are going to look how this brachial plexus is formed. See here, आप जानते हैं कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन करते हैं तो उसमें डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न मिलता है। एग्री एवरीवन? यस। व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, और फिर यहां से निकलता है हमारा स्पाइनल नर्व। यू विल सी द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न, दे आर गिविंग द मोटर एंड द सेंसरी रूट। और बेटा फिर ये क्या बन गया? ट्रंक। वही तो चीजें हैं, अभी तो हमने पढ़ा। यस, दीज आर रूट। आगे रूट, पीछे रूट। You know from the physiology, the anterior root is always motor in nature. Fine. Posterior root is always sensory in nature. So better to say sensory root and motor root. अब रूट आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? Yes, they are making the trunk. अब ट्रंक जो है वो डिवाइड होगा। Yes, ये पीछे से आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो जब ये पीछे से आगे जाएगा तो सबसे पहले इसकी जो ब्रांचेस है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं रेमाई। एक पीछे की तरफ जाती है, इसको बोलेंगे डॉर्सल रेमाई, इट इज सप्लाइंग द बैक एरिया। और एक जो है वो आगे की तरफ जाती है, दैट इज नोन एज अवर वेंट्रल रेमाई। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, दिस इज अवर dorsal rami and here you can see the ventral rami। अब सबसे पहला लाइन, how the brachial plexus is formed, see here, ये आपका स्पाइनल वर्टिब्रा दिख रहा है। एग्री? अब यहां से क्या हो रहा है कि जो नर्व निकल रहे हैं, स्पेशली C5 रूट, C6 रूट, C7 रूट, C8 एंड T1, यस, देयर आर द टोटल 8 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो गले से जो नर्व निकल रहे हैं कौन? C5, C6, C7, C8, T1। ये नर्व निकले और निकलने के बाद में पहले तो ये रूट रहेंगे, फिर ट्रंक बनेंगे, फिर इसका वेंट्रल रेमाई आएगा और डॉर्सल रेमाई आएगा। रिमेंबर, डॉर्सल रेमाई नेवर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। डॉर्सल रेमाई पीछे चला जाएगा, वेंट्रल रेमाई दे आर कमिंग एंड देन दे आर मेकिंग द ब्रेकियल प्लेक्सस। फाइन। अगेन what I want to tell you, we can mention, ये आपका एक MCQ है, ventral rami, yes, also you can say anterior rami, it forms brachial plexus। यहां से MCQ आते हैं आपके इस बॉक्स से MCQ देखने को मिलेंगे। फाइन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Okay, now try to understand। हमने लर्न कर लिया फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे होता है। तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट, दैट इज वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ व्हाट? यस, ऑफ। तो ये दूसरा क्वेश्चन, यस, C5 to T1 स्पाइनल नॉस। ये आपका बेसिक पॉइंट, बिल्कुल बेटा ये आपको याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक द डिफरेंट काइंड ऑफ द
रूट्स विच आर इन्वॉल्व। यस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूट की, कैसे ये बना। तो याद रखिए, इट इज फॉर्म बाय द अवर सर्वाइकल नर्व C5 टू T1 roots. Yes, again better to say ventral primary rami. Okay, so try to understand. Suppose this is our neck and here is the shoulder, scapular region, और ये है हमारा R. Fine. One diagrammatic presentation. Suppose this is the face part. Okay. Now one diagrammatic presentation कि यहां पर गले में है हमारे स्पाइनल वर्टिब्रा. Different spinal vertebrae are here at the midline. यहां से नर्व निकल रहे हैं. Yes, see here C5, C6, C7, C8, T1. These are the different nerves. What you have to remember? Yes, spinal nerve निकले C5, C6, C7, C8, T1. Agree? डॉर्सल रेमाई दे दिया, हम उसको नहीं देख रहे हैं. हमको किससे मतलब है? वेंट्रल रेमाई से. सो दिस ऑल आर नथिंग, दिस ऑल आर अवर रूट्स. यस, रिमेंबर दीज आर रूट्स. अब ये जो नर्व है, रूट से क्या बनता है? ट्रंक. तो आपका C5 C6 मिला, अपर ट्रंक बना दिया. C8 T1 मिला, लोअर ट्रंक बना दिया. C7 बेचारा अकेले रह गया, इसको कोई जोड़ीदार नहीं मिला, ये अकेले रन कर रहा है. फाइन. सो दिस ऑल portion, see here, these all are known as roots while this part is known as trunk. Okay, और फिर हम आगे बाद में देखेंगे. yes, जैसे जैसे ये ट्रंक आगे आएंगे, they are in close relation with our axillary artery. फिर ये हर ट्रंक डिवीजन में डिवाइड होगा. we will see. एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है. so you are looking, every trunk is dividing into the anterior division, posterior division, anterior division, posterior division, anterior division, posterior division. Got the point? तो अब ये अलग अलग डिवीजन आपके डिवाइड हो गए. कैसे अब आगे फॉर्मेशन होगा, वी विल सी लेटर, बट रिमेंबर दीज आर आवर डिविजन्स. ओके, और आगे हम देखेंगे कि अगर मान लो इंजुरी हुई कहां पर. यस, बिटवीन, आई एम शोइंग यू इंजुरी बिटवीन हेड एंड शोल्डर. अगर गले के बीच में और शोल्डर के बीच में चोट लगी, आई विल शो यू द डिफरेंट क्लिनिकल पॉइंट्स. यस, इन आवर अपकमिंग क्लासेस, ब्रेकियल प्लक्सस इज वेरी वेरी बिग टॉपिक. सो वी विल सी in our clinical part of the brachial plexus that if any person is jumping from the height of the college, okay, you can see, कोई पर्सन है वो कॉलेज की बिल्डिंग से कूद गया, बोला मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, कूद गया. जानवान तो गई नहीं, लेकिन हेड और शोल्डर के बीच में एक्सेसिव स्ट्रेचिंग के कारण यहां पर जो ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व आ रहे हैं, कौन आ रहा है? C5 C6. तो अपर ट्रंक जो है वो डैमेज हो गया. ओके, तो उस सिचुएशन में पेशेंट का हाथ आप देखेंगे कुछ इस पोजीशन में चला जाता है, विच इज नोन एज, यस, इट इज अवर ऑस पैल्सी. वी विल सी. ऑप्स गायनी के साथ कोरिलेट करते हैं. 3 इडियट मूवी आपने देखी है. इंजीनियर्स जो हैं वो बेबी की डिलीवरी कर रहे हैं. ओके, यस, डॉक्टर का तो कोई रोल ही नहीं है, हम तो ऐसे ही दुनिया में आ गए हैं. इंजीनियर्स, दे आर मेकिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. ओके, सो यू विल सी, जब 3 इडियट मूवी में इंजीनियर्स डिलीवरी करवाते तो उसका पार्ट 2 नहीं बना. यू विल सी दैट पर्टिकुलर बेबी इज गेटिंग एक्सेसिव स्ट्रेचिंग बिटवीन हेड एंड शोल्डर. तो यहां पर जो बंच आ रहा है, नर्व का बंच आ रहा है, ऑप्स गायनी इंटीग्रेशन, तो दिस बंच ऑफ द नर्व इज गेटिंग स्ट्रेच्ड, मे गेट डैमेज. तो अब इस बेबी का हाथ जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा. कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी आपको दिखेगी. यस, दिस पर्टिकुलर पोस्चर इज नोन एज द ऑस पाल्सी. हम क्लिनिकल पार्ट में इसे
देखेंगे, बट you have to remember this all the important points. Whenever there is a abnormal undue stretching between head and shoulder, you will see the os palsy. So I am pasting this image for all of you. Okay, yes, ये है आपका congenital os palsy. You will see these conditions इन ऑर्थो, इन पीडिया, क्योंकि ये बच्चों की बात है इसलिए पीडिया में आप देखेंगे. यस, दिस इज अवर ऑस पाल्सी. दो टाइप के, एक्वायर्ड हो सकता है या कॉन्जेनाटल हो सकता है, सिंस बर्थ भी हो सकता है. फाइन, तो कॉन्जेनाटल कहेंगे, या फिर कोई चोट पा गया तो उसको हम एक्वायर्ड कहेंगे. सो यू आर गेटिंग these different kind of injury between head and shoulder, okay, image is showing injury between head and shoulder. और ये जो आपका एबनॉर्मल हैंड है ऑस पैल्सी कहलाता है, जिसको ये अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये डिटेल में हम देखेंगे. दिस इज अवर पोलिसमैन, ऑल्सो नोन एज वेटर टिप हैंड, ऑल्सो नोन एज पोर्टर टिप हैंड. डिफॉर्मिटी आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशन. इसी तरीके से अगर किसी पर्सन में एक्जिला में इंजुरी हुई, ओके, अगर एक्जिला में इंजुरी, तो आप देख रहे हैं क्या, सी हियर देयर इज द एक्सिलरी इंजुरी. और एक्सिलरी इंजुरी के कारण, यस, ऑस पैल्सी इज क्यूरेबल और नॉट. सी हियर बेटा, ये नर्व में डैमेज है. अगर पूरा नर्व डैमेज हो गया तो इसे आप क्योर नहीं कर सकते, ओनली रिहेबिलिटेशन यू कैन डू. ओके, तो एक्सिलरी नर्व में इंजुरी, यस, एक्सिलरी इंजुरी, एक्सिला में जब इंजुरी हुआ तो कौन सा ट्रंक गया? योर आंसर, लोअर ट्रंक डैमेज, C81 डैमेज. ये कब होता है? सी हियर यू कैन ऑब्जर्व अवर मोर पॉइंट्स. अगर कोई पर्सन कॉलेज की बिल्डिंग से कूद गया, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, लेकिन बीच ऊंचाई में पहुंचते उसे याद आया नहीं मुझे जानवान नहीं देना चाहिए, तो जो भी चीज उसे मिलेगी उसको वो होल्ड करेगा, तो इसका पूरा बॉडी नीचे की तरफ जाएगा एंड ही विल गेट एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ओवर द एक्सिला. तो यहां पर नर्व खिंच जाएंगे. या फिर बेबी की डिलीवरी हो रही है, उसका सिर नहीं आया, हाथ पहले आ गया, और वो जो 3 इडियट है हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल. यस, this baby is getting injury at the axilla, so again he will get damage of the nerves at the axilla. कौन सा नर्व है? C81. और इस कारण आप देखेंगे कि इस पेशेंट में अल्नर नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि अल्नर नर्व का रूट वैल्यू है C81. so you will see there is a damage to the C81, that's why अल्नर क्लॉ हैंड is found. तो ये सारी इंटीग्रेशन की चीजें हम अपने आने वाले क्लासेस में करेंगे. सो रिमेंबर, दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट अनदर क्लिनिकल पॉइंट, Klumpke's पैरालिसिस. ओके, तो इसके लिए पहले हमको ब्रेकियल प्लेक्सस को डिटेल में समझना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज अवर Klumpke's पैल्सी. ओके, सो स्टे कनेक्टेड, मेक अ वेरी हेल्दी ग्रुप. आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारे ऐप से जुड़िए, और इस ग्रुप को धीरे धीरे हम बड़ा बनाते हैं. एंड डेफिनेटली ये ग्रुप जो है 100 और 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का होने जा रहा है. अभी अभी हमारा सेशन चालू है. यू ऑल विल एंजॉय एंड यस, वी विल कंटिन्यू विद द टू मच फन. वी विल टॉक अबाउट द प्रोफेसर रजनीकांत, वी विल टॉक अबाउट द कांत इफेक्ट. ओके, और ऐसी कई सारी फनी चीजें आएंगी, कई सारे ट्रिक्स आएंगे, कई सारे निमोनिक्स आएंगे, जिसके थ्रू हम चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलेंगे. सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू फॉर टुडे सेशन. ब्रेकियल प्लेक्सस के हम 2 सेशन और करेंगे आने वाले क्लासेस में. तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड नाइट. यस, स्टार्टिंग द लाइव डाउट डिस्कशन सेशन. आपको जो भी डाउट है बेटा, किसी भी तरीके की क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.